अमरनाथ यात्रा पर आना हर एक यात्री का सपना रहता है, पर यहाँ तक पहुँचना बेहद चुनौतीपूर्वक है। इसलिए कई सारे तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं आ पाते। आज आप सभी को इस वीडियो में अमरनाथ यात्रा 2025 की संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि आप अमरनाथ यात्रा में सबसे सस्ते में कैसे आ सकते हैं, कितने दिन लगते हैं अमरनाथ यात्रा में, बालटाल रूट से कैसे पहुंचा जा सकता है, वही पहलगाम के रास्ते से कितने दिन लगते हैं अमरनाथ यात्रा में। आप सभी को संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण प्रोसेस क्या है। अगर आपको अमरनाथ यात्रा पर आना है और बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, तो आपको पहले 15 दिन के भीतर का ही रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तभी आप बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा आपको बाबा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो चलिए आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। इस यात्रा में कितना खर्च आता है और कितने दिन लगते हैं। अमरनाथ यात्रा के दो रूट है, पहला पहलगाम और दूसरा बालटाल। बालटाल से यात्रा करने वाले खासकर वही यात्री होते हैं जो अपने समय को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। वह बालटाल के रास्ते से यात्रा करते हैं। बालटाल का रास्ता छोटा जरूर है, पर काफी दुर्गम पर्वतों से होकर जाता है। वही अगर हम पहलगाम के रास्ते की बात करें, तो पहलगाम के रास्ते से 2 से 3 दिन तक का समय लगता है। पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 48 किलोमीटर के करीब है। पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर के रास्ते पर आप गाड़ी से पहुंच सकते हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी पहुंचना 150 रुपए का किराया है और चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर आपको अपने RFID कार्ड चेक करवाने के बाद यात्रा पर प्रवेश दिया जाता है। आपको बता दूं, अमरनाथ यात्रा का पहलगाम रूट ये पारंपरिक रास्ता है। खासकर तीर्थ यात्री अपनी यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। तीर्थ यात्रियों को अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए सबसे पहले अनिवार्य दस्तावेज कुछ इस प्रकार के रहते हैं। अमरनाथ यात्रा पर अगर आपको 2025 में आने का विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवाना जरूरी रहेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा या फिर हॉस्पिटल में जाना होगा। आपको किस बैंक की किस शाखा में जाना है, यह भी श्राइन बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। इन बैंक और शाखाओं की लिस्ट वेबसाइट पर अपडेट की जाती है। यहाँ से आप जानकारी प्राप्त करके संबंधित बैंक में जाकर आप अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट। बिना मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। किस हॉस्पिटल से और कौन से डॉक्टर द्वारा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, यह भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा तय किया जाता है, जिसकी लिस्ट अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर दिखाई जाती है। उसके अनुसार ही आपको अपने जिले के डॉक्टर से मिलकर आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है और अपना पंजीकरण भी करवा लेना है। यह हेल्थ सर्टिफिकेट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए काम आएगा। रजिस्ट्रेशन करवाते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन करवाते समय कोई भी गलतियां न करें। एक बार जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया, एक बार जो आधार कार्ड नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए यूज हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाते समय किसी भी प्रकार की गलतियों को ना होने दें। और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कीजिए। इनके द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। अप्रैल महीने से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए जाते हैं। पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप यस बैंक, SBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में जाकर ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यात्रा के लिए मेडिकल करवाते समय अस्थमा जैसे रोग, ब्लड ग्रुप और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी या फिर ECG टेस्ट किए जाते हैं, जिससे आपका अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए स्वस्थ पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। इसके बाद ही आपको यात्रा परमिट ऑनलाइन या बैंक शाखाओं द्वारा दिया जाता है। अब यात्रा की बात करें, तो सबसे पहले आपको भारत के विभिन्न बड़े शहरों से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। हालांकि 2025 में एक नई रेल परियोजना के तहत जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए भी रेल परियोजना जुड़ रही है। इसके लिए हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनको जाकर आप चेक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जम्मू तवी से भगवती नगर आपको जाना होता है। भगवती नगर यात्री बेस कैंप है और यात्री निवास भी है, जहां पर आपके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा डोरमेट्री की सुविधा निशुल्क रखी गई है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों को रोका जाता है ताकि अमरनाथ जाने वाले बालटाल और पहलगाम से तीर्थ यात्री यहीं से अपनी गाड़ियों में बैठकर पहलगाम के लिए यात्रा कर सकते हैं। भगवती नगर यात्री बेस कैंप से आपको एक दिन पहले ही टिकट लेनी होती है, क्योंकि अगले दिन सुबह जो बसेस होती है वो सुबह 3:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 3:30 से 4 बजे के करीब पहलगाम के लिए कॉन्वॉय चलना शुरू कर दिए जाते हैं। इस कॉन्वॉय यानी कि जत्थे को कड़ी सुरक्षा के साथ ले जाया जाता है। जम्मू से पहलगाम का जो सफर है वो 250 किलोमीटर का है, वही जम्मू से बालटाल का जो सफर है वह 350 किलोमीटर का है। यात्री पहले दिन जम्मू से पहलगाम पहुंचेंगे, दूसरे दिन पहलगाम से बेस कैंप पर पहुंचेंगे। बीच रास्ते में अगर यात्री बारिश में फंस जाता है तो रामवन और चंद्रकोर में निशुल्क डॉर्मेट्री की सुविधा रखी गई है। पहलगाम में दूसरे दिन रुकने के बाद यहाँ से आपके RFID कार्ड चेक होने के बाद आपको बेस कैंप में प्रवेश दिया जाता है। ध्यान दें कि बेस कैंप पर ही आपका RFID कार्ड बनता है। RFID कार्ड आपके तभी बनते हैं जब आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन परमिट हो। रजिस्ट्रेशन परमिट KYC के थ्रू होता है। अगर आप बैंक शाखाओं से करवा रहे हो, अगर आप ऑनलाइन करवाया है तो आपका रजिस्ट्रेशन KYC बेस कैंप पर हो जाएगा। इसके बाद आपका RFID कार्ड बनता है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इसके बाद ही आपको बेस कैंप के लिए प्रवेश दिया जाएगा। तीसरे दिन पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए यात्रा छोड़ी जाएगी। लगभग 16 किलोमीटर का यहाँ पर जो रास्ता है यह टैक्सी के माध्यम से कवर किया जाएगा। 150 रुपए प्रति यात्री के हिसाब से यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। इसके बाद आप चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट, यात्रा परमिट, RFID कार्ड चेक होने के बाद ही आपको यात्रा पर प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दूं, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर आगे चलने के बाद पहला दिन शेषनाग पहुंचेंगे। अगर आप 2 से 1 बजे के पहले यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं तो आपको आगे दूसरे बेस कैंप पंजतरणी के लिए प्रवेश मिलेगा, अन्यथा आपको शेषनाग में ही रुकना पड़ेगा। शेषनाग में भी रुकने की, खाने पीने की सारी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध है। आपको किसी भी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन आप शेषनाग से पंजतरणी की ओर आगे बढ़ेंगे। शेषनाग से पंजतरणी की दूरी लगभग 14 किलोमीटर के करीब है। इस 14 किलोमीटर के रास्ते को आप अगर एक दिन में कवर करते तो ठीक है, अन्यथा आपको पंजतरणी में चौथे दिन रुकना होगा। अब पंजतरणी से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर की है, जो पंजतरणी से आप अगले दिन यात्रा शुरू करेंगे 6 किलोमीटर की और पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे बाबा अमरनाथ जी के। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जम्मू तवी से यहाँ तक आने के लिए 5 दिन लगते हैं। वही अगर पहलगाम से अगर देखें तो पहलगाम से यहाँ तक आने के लिए 3 दिन का समय लगता है। और अगर बालटाल वाले रास्ते की बात करें तो बालटाल के रास्ते से आप एक ही दिन में पवित्र गुफा तक आ जाएंगे। परंतु बालटाल का रास्ता काफी दुर्गम पर्वतों से भरा हुआ है, बहुत कठिन रास्ता है, तो इसे पार करना इतना आसान नहीं है, काफी थकाने वाला रास्ता है ये। इसके बाद पंजतरणी में एक रात रुककर आप अगले दिन वापस भी हो सकते हैं बालटाल वाले रास्ते से। अब सभी जगह रुकने के लिए निशुल्क सुविधा तो है, पर यह निशुल्क सुविधा भी लिमिटेड है। अगर निशुल्क सुविधाएं खत्म हो जाती है तो उसके बाद पेड सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिसमें आपको 500 से 600 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट में आपको रुकने के लिए सुविधा मिल जाती है। अब बात करें पवित्र गुफा के पास रहने की, तो 2022 के पहले तक पवित्र गुफा के पास रहने की सुविधाएं उपलब्ध थी। 2022 में भयानक भूस्खलन और बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ था, जिसके तहत 2022 के बाद से यहाँ पर रुकने की सुविधाएं बंद करा दी गई है। तब से यहाँ पर ना ही किसी को टेंट लगाने की अनुमति है और ना ही आपको कोई प्रसाद की दुकानें यहाँ पर मिलने वाली है। किसी भी प्रकार की रुकने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अब बात करें पवित्र गुफा में दर्शन की, तो यहाँ पर लॉकर रूम की पूरी सुविधा रहती है। यहाँ पर आप अपना सामान लॉकर में रखकर अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब आप बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आसपास का जो परिसर है घूमिए, वादियों का आनंद लीजिए। अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा स्टे करना है तो आप वापस 6 किलोमीटर पीछे पंजतरणी में जाइए, वहां पर आप रुकिए, आसपास के प्रकृति का आनंद लीजिए और फिर आप अगले दिन वापस बालटाल वाले मार्ग से नीचे आ सकते हैं, या फिर आप बिना स्टे किए सीधा नीचे भी आ सकते हैं। इस यात्रा पर आने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप आते समय पहलगाम वाला मार्ग चुने और जाते समय बालटाल वाला।
और एक बात, ये दोनों जो जगह है पहलगाम और बालटाल, ये दोनों एक दूसरे से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए आप अगर कोई अपना सामान साथ में लेकर आ रहे हैं तो आप जम्मू तवी में ही लॉकर रूम ले लीजिए, क्योंकि कॉमन रूट जो है वो जम्मू तवी है। एक बार आप बालटाल से नीचे उतर गए तो वापस पहलगाम आप नहीं आ पाएंगे। बहुत लंबा सफर आपको तय करना पड़ेगा, 2 से 3 दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए लॉकर रूम जम्मू तवी में ही ले या यात्री बेस कैंप में ले, वहां पर अपना सामान रखे और अपने जरूरत का एक छोटा बैग लेकर आगे की यात्रा शुरू करे और उसके बाद बालटाल से नीचे उतरकर वापस अपना सामान जम्मू तवी से कलेक्ट कर आप अपने शहर वापस लौट जाए। या फिर आपने अगर पहलगाम में अपना सामान रखा है, पहलगाम में लॉकर सर्विस ली है, तो आपको नीचे भी पहलगाम वाले मार्ग से ही उतरना पड़ेगा। अब अमरनाथ यात्रा में आने वाले खर्चे की बात करें तो दिल्ली जैसे बड़े शहर से मात्र 4 से 5 हजार में आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको जो किराया लगने वाला है वो ट्रेन का और बस का लगने वाला है। उसके बाद तो यात्रा में सारी सुविधाएं निःशुल्क होती है, खाने से लेकर रहने तक। और मान लो रहने के लिए अगर पैसे लग भी जाए तो भी आपका बजट 5,000 से ऊपर का नहीं जाएगा, क्योंकि खाने के लिए तो यहाँ पर लंगर जम्मू तवी से ही शुरू हो जाते हैं। जम्मू तवी से बाबा अमरनाथ की गुफा तक आपको जगह जगह पर लंगर सुविधाएं देखने को मिलती है। वही अगर बात करें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों की, तो पहलगाम का हेलीपैड नीलगिरथ में है। तो नीलगिरथ से पंजतरणी तक एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बालटाल से पंजतरणी तक। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन एक और है, जो कि है जम्मू तवी से नीलगिरथ और नीलगिरथ से पंजतरणी। ऐसे 2 पार्ट में हेलीकॉप्टर उड़ के आप डायरेक्ट आ सकते हैं और एक ही दिन में अपनी पूरी यात्रा करके वापस भी जा सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर से सेम डे रिटर्न की भी टिकट ले सकते हैं, या चाहे तो एक दिन हॉल्ट करके नेक्स्ट डे की भी टिकट ले सकते हैं। पर रुकने के लिए जो सुविधा है वो आपको पंजतरणी में ही करनी होगी। तो पहलगाम से पंजतरणी के लिए जो हेलीकॉप्टर का चार्जेस है वो 2800 रुपए वन साइड का, दोनों साइड का मिलाकर 5,600 रुपए। वही बालटाल से वन साइड का 4,200 रुपए, दोनों साइड का मिलाकर 8,400 रुपए। वही हेलीकॉप्टर की यात्रा अगर आपको डायरेक्ट जम्मू तवी से करनी है तो वहां से लेकर पंजतरणी तक जो पूरा किराया होता है वो जाता है 30,000 रुपए अप एंड डाउन का। वन साइड का 15,000 रुपए, दोनों साइड का 29,000 रुपए। तो इस तरह से आप अमरनाथ यात्रा अपनी पूरी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और आप इस जानकारी के अकॉर्डिंग अपना जो यात्रा का जो प्लान है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपकी यात्रा जो है वो बहुत अच्छे से सफल भी हो पाएगी। यात्रा में अगर आना है, मैं फिर से एक बार बता दूं, यात्रा में अगर आना है और शिवलिंग के दर्शन करने हैं तो शुरुआत के 15 दिन में ही कीजिए। शुरुआत के 15 दिन के बाद शिवलिंग जो है वो पिघलने लगता है, उसके बाद बाबा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं हो पाते। हालांकि यात्रा 2 महीने शुरू रहती है पर शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाते। तो ध्यान रखिए, शुरुआत के 15 दिन का ही प्लान बनाइए और अपनी यात्रा पूरी कर ले। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी, तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप अमरनाथ यात्रा में आना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अमरनाथ यात्रा का सफर और किस प्रकार से आप इस यात्रा को कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट लिखकर और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान यदि आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम चैनल जोगड़ा इंदौरी को आप फॉलो ज़रूर करिए, वहाँ पर आप हमें मैसेज करिए और हम आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसके अतिरिक्त अमरनाथ यात्रा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और यात्रा शुरू होने तक यहाँ पर क्या क्या तैयारियां हो रही है, उसकी सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अमरनाथ यात्रा में होने वाले हर एक बदलाव, हर एक जानकारी, हर एक सुविधा की जानकारी आप सभी तक पहुँच पाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और यहाँ की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।
अमरनाथ यात्रा में काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं। इस बार ट्रेन सुविधा भी, जो कि जम्मू से सीधे पहलगाम चंदनवाड़ी तक हमें ट्रेन सुविधा भी मिलने वाली है। और इसके अलावा अभी अप्रैल मार्च तक, जब तक यात्रा की तैयारियां हो रही है, इस यात्रा में और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं आप सभी को और भी मिल सकती है, ये सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप सभी का। जोगड़ा इंदौरी के चैनल में आप सभी को जय सीताराम। और ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, और भी कुछ वीडियोस डले हुए हैं। तब तक के लिए जय सीताराम।